कहानी की शुरुआत होती है नाविक मार्लो से, जो एक गंभीर और सोचने वाला व्यक्ति है। उसे बेल्जियम की एक कंपनी में कांगो नदी पर एक स्टीमर का कप्तान बनने का काम मिलता है। ये कंपनी कांगो में व्यापार के नाम पर शोषण और लूट का अड्डा थी। मार्लो का असली मकसद था कर्ट्स नामक रहस्यमयी व्यक्ति से मिलना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक प्रतिभाशाली और आदर्शवादी इंसान है। अफ्रीका की यात्रा शुरू होते ही मार्लो को कंपनी की असलियत दिखने लगती है। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और निर्दयता। जब मार्लो सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका स्टीमर डूब चुका है और मरम्मत के लिए पुरुषों का इंतजार करना होगा। इस दौरान उसकी कर्ज के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जाती है। मैनेजर और उसका करीबी ब्रिक मेकर कर्ज से डरते हैं क्योंकि उसे वे एक खतरे के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि कर्ज बीमार है और इसलिए देरी और भी चिंता का विषय बन जाती है। आखिरकार पुर्जे मिलते हैं और मार्लो कुछ एजेंट्स, जिन्हें वह तीर्थयात्री कहता है, और नरभक्षियों की टीम के साथ स्टीमर से कर्ज की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर घना जंगल, डरावनी खामोशी और दूर दराज के गांवों की झलकें यात्रियों को विचलित करती हैं। कुछ गांवों से ढोलों की आवाजें आती है जो तीर्थयात्रियों में डर और उन्माद भर देती है। स्टेशन के चारों ओर कंभों पर कटे हुए सिर लगे होते हैं, कर्ज की क्रूर विधियों की निशानी। तीर्थयात्री उसे स्ट्रेचर पर बाहर लाते हैं और जंगल से योद्धाओं की एक विशाल भीड़ निकलती है जो उन्हें घेर लेती है। कर्ज उनसे कुछ कहता है और वे जंगल में वापस चले जाते हैं। बीमार कर्ज को स्टीमर पर लाया जाता है। तट पर एक सुंदर आदिवासी महिला खड़ी होती है जो शायद उसकी प्रेमिका है। रूसी व्यापारी बताता है कि उसने स्टीमर पर हमला इसलिए करवाया ताकि लोग उसे मरा समझे और लौट जाए। वह मार्लो को यह बात गोपनीय रखने को कहता है और खुद डर के कारण नाव लेकर वहां से चला जाता है। रात में कर्ज लापता हो जाता है, लेकिन मार्लो उसे घुटनों के बल रेंगते हुए पाता है और समझाकर स्टीमर पर वापस लाता है। अगली सुबह वे स्टीमर से नीचे की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन कर्ज की तबीयत और बिगड़ती जाती है। वह स्टीमर पर मार्लो से बातें करता है और उसे अपने कुछ निजी दस्तावेज सौंपता है, जिसमें एक प्रचार पुस्तिका भी होती है जिसमें लिखा होता है, सभी असभ्यों का नाश करो। स्टीमर टूट जाता है और मरम्मत के लिए रुकना पड़ता है। कर्ज की हालत अब नाजुक हो जाती है और अपनी अंतिम सांसों में वह कहता है, द हॉरर, द हॉरर। मार्लो स्वास्थ्य लाभ के बाद मार्लो यूरोप लौटता है और कर्ज की मंगेतर से मिलने जाता है। वह अब भी शोक में डूबी है, जबकि कर्ज की मौत को 1 साल से अधिक हो गया है। वह उसे एक महान और सद्गुणों वाला व्यक्ति मानती है। वह मार्लो से पूछती है कि कर्ज ने मरने से पहले क्या कहा था। मार्लो उसे सच्चाई नहीं बता पाता कि कर्ज ने अंधकार और भयावहता की बात की थी। वह झूठ बोल देता है और कहता है कि कर्ज के अंतिम शब्द तुम्हारा नाम थे। इस तरह वह उसकी भावनाओं की रक्षा करता है, भले ही सच्चाई कुछ और ही हो।